नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में हम आज चर्चा करेंगे हरियाणा की लाखों महिलाओं के लिए। आज यानी 25 सितंबर का दिन काफी खास रहा और दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला से इस योजना के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। साथ ही महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने की अपनी चुनावी घोषणा के तहत हरियाणा की भाजपा सरकार ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह हुआ जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे लॉन्च किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह ऐप प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐप लॉन्च होते ही 50,000 महिलाओं ने इसे डाउनलोड कर लिया और 8,000 महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पहले फेज की अगर बात की जाए तो पहले फेज में 21 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हर पात्र महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जिस तरीके से हरियाणा में सियासत का जो है महामुकाबला देखने को मिल रहा है उसको लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब जिस तरीके से विपक्ष लगातार लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर निशाना साधता हुआ सत्ता पक्ष पर दिखाई देता था, अब क्या विपक्ष के हाथ खाली है? और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो है राजनीति का माहौल गर्म हुआ है हरियाणा में, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार जो है मसले आखिरकार राजनीतिक जो सियासत है वो आखिरकार माहौल क्यों गर्म हुआ है और बीते कुछ दिनों से जो है लगातार जो सरगर्मियां तेज हुई हैं प्रदेश के भीतर, चाहे वो अचानक से राहुल गांधी का गुरुग्राम का दौरा हो और चाहे कांग्रेस का अपने प्रदेशाध्यक्ष को चुनने का मामला हो, उसको लेकर भी आज चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का पैनल से जो है मैं परिचय करा देता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए सुनील फोगाट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा। सुनील जी जो है प्रतिक्रिया मैं आपसे लेता हूं कि लाडू लक्ष्मी योजना जो है आज ऐप लॉन्च हुआ, उसको लेकर तकरीबन जो है 22 लाख महिलाओं को जो है इसका योजना का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्या कहना चाहेंगे? के लिए बहुत ही एक गौरव का और सम्मान का दिन है कि आज जब हम स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एक महान प्रखर देशभक्त और महान लेखक और एक विचारक थे, उनकी जयंती पर आज हमने हरियाणा की मातृशक्ति के सम्मान में इस लाडू लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्च किया है, जो कि हमारा चुनावी वादा था। 2024 के चुनाव में जब हम गए तो उस समय हमने हरियाणा की मातृशक्ति से वादा किया था कि आपके खाते में 2100 रुपए प्रति महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए मार्ग पर चलते हुए उनके दिए गए दिशा निर्देशों पर आज तक हमारी पार्टी चल रही है और उनका मानना था कि अंत्योदय उत्थान के बगैर हम कोई भी राष्ट्र सशक्त व विकसित नहीं हो सकता। और उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि उस समाज की नारी शक्ति, मातृशक्ति जब तक सशक्त नहीं होगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्हीं के पद पर चलते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो हमने चुनाव में वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। आज ये ऐप लॉन्च की गई है, आज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जैसा आपने बताया अभी कि 50,000 से भी ज्यादा हमारी मातृशक्ति ने आज ऐप डाउनलोड किया है। 8,000 एप्लीकेशन पहले ही दिन आ गई हैं। तो इससे बड़ी गौरव और सम्मान की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि नवरात्रों का समय है, जब इस देवी स्वरूप को पूजा जा रहा है, हमारी मातृशक्ति को जब पूजा जा रहा है। नवरात्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मातृशक्ति को एक उपहार दिया है, जो सौगात दी है, उसके लिए सारे हरियाणा की मातृशक्ति उनको बारंबार आशीर्वाद देती है। और उसी का परिणाम है कि हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश में 3 चुनावों से नॉन स्टॉप
विकास करते हुए चुनाव जीतती जा रही है, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेती जा रही है, चाहे केंद्र की बात हो, प्रदेश की बात हो, नगर निकायों की बात हो। ट्रिपल इंजन की सरकार इसीलिए है कि उसके साथ मातृशक्ति का और हरियाणा हर एक पिछड़े व्यक्ति का जो विकास से कहीं ना कहीं छूट गया था पिछली सरकारों में, उसका आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ है। और उसी का परिणाम है कि आज हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए हम। लेकिन सुनील जी, इस पर जो है विपक्ष लगातार हमलावर हमने देखा, लगातार इसको लेकर सवाल निशान जो है लगाए गए कि अभी तक जो है लाडो लक्ष्मी योजना जो वादे के अनुरूप जो है नहीं शुरू की गई है, जो चुनाव के दौर बाद जो है शुरू करने की जो बात कही जा रही थी। आखिर अब तो जो है लाडो लक्ष्मी जो योजना है उसको लेकर भी जो है शुरुआत हो गई, ऐप लॉन्च हो गया है। ऐसे में विपक्ष के हाथ क्या खाली हो गए? गौरव जी, विपक्ष के हाथ हमेशा से खाली है। विपक्ष के पास कहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ राजनीति में मजबूरी होती है कुछ ना कुछ अगर ये नहीं कहेंगे, और जब ये कुछ कहने की बात करते हैं तो वो उल्टा इन्हीं के गले में पड़ जाता है। और खासतौर से जो यहाँ पे विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, जिसको हरियाणा की जनता ने विपक्ष में इस उम्मीद के साथ बैठाया था कि हाँ हरियाणा की जनता की आवाज विपक्ष में रहकर कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लेकिन उनके खुद के ही मसले खत्म नहीं हो रहे, तो ये कहां से हरियाणा की जनता की आवाज उठाएंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने स्वतः संज्ञान लिया कि जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं चुन के आए, वहां पे उन लोगों की जो है मांगे उठाने वाला विधानसभा में कोई नहीं दिखता, उनके विधायक गंभीर नहीं होते, गंभीरता से वहां के आवाज नहीं उठाते। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक हमारे जीते हुए हैं और मंत्री, उनकी ड्यूटी उन विधानसभा क्षेत्रों में लगाने की का काम किया जहां पे विपक्ष के विधायक है। तो ये तो इनका हालात है कि विधानसभा में भी ये आवाज नहीं उठा पाते, तो इनके तो हाथ हमेशा से खाली थे और खाली ही रहेंगे। क्योंकि हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और हमने जो वादा किया था प्रदेश की मातृशक्ति से, देवतुल्य जनता से, वो लगातार हम पूरे कर रहे हैं। इस वर्ष 90 से ज्यादा जो हमने संकल्प पत्र 2024 में लेकर के आए थे, 200 से ज्यादा वादे जिसमें हमने किए थे, उसमें से 90 वादे इस साल पूरे होने जा रहे हैं। 40 से ज्यादा अब तक पूरे हो चुके हैं। तो ये लाडो लक्ष्मी योजना भी उसी के तहत एक वादा जो हमने किया था वो पूरा किया है। हम लगातार अपने वादे पूरे करते जा रहे हैं और जनता का समर्थन ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर कृष्ण जी मैं आपके पास आऊंगा। योगेश जी, आपसे क्या प्रतिक्रिया जो है, आप कैसे देख रहे हैं अब जो है जो महिलाओं को जो वादा किया गया था 2100 रुपए प्रतिमाह देने के लिए, अब तो उसका जो है लाडो लक्ष्मी योजना का जो है ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू हो गए हैं, अब इसे कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ जो है आपकी जो संगठन में जो खींचतान चली हुई है, लगातार एलओपी को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं, और अभी तक जो है एलओपी नहीं मिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले जो है, मैं अभी फिलहाल की बात है कि जब राहुल गांधी का अचानक गुरुग्राम का दौरा भी होता है, तो उससे कहीं ना कहीं सियासत के आंकड़े कुछ अलग ही कह रहे हैं। योगी जी, सवाल के साथ में सुनील जी बोलिए, प्रतिक्रिया दीजिए। लगता है सुनील जी को भी मेरी वॉइस नहीं मिल पा रही है। पैनल से मैं बोलूंगा कि जो है, सुनील जी आ रहा हूं मैं आपके पास, मिल रही है? सुनील जी का वॉल्यूम दीजिए जरा। ठीक है, कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे? अब विपक्ष के हाथ
मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो अब किसको लेकर किस मुद्दे पर जो है घेरते हुए नजर आएगा। और दूसरी तरफ जो है आपकी पार्टी की तरफ से भी जो लगातार जो है बड़ी बड़ी रैलियों से जो है संकेत साफ तौर पर दे दिए गए हैं, तो ये क्या अपने पार्टी को मजबूती देने की दिशा में अब आईएनएलडी जेजेपी दोनों की अलग अलग जो है रैलियां, क्या संकेत सर? कृष्ण जी, कि आज जगत ताऊ देवीलाल जी की जो है कि जयंती थी और उस अवसर पर रोहतक की नई अनाज मंडी के अंदर सम्मान दिवस के रूप में जो है कि उसको मनाने का काम किया और पूरे प्रदेश भर से जो है कि लाखों की तादाद में 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं, यानी वहां पर 6-7 लाख लोगों की तादाद के अंदर लोग पहुंचे और जगत ताऊ देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल ने सदा ही जो है कि इतिहास बनाने का काम किया है। ताऊ देवीलाल जी ने इस प्रदेश के लिए जब 1987 के अंदर सत्ता को संभालने का काम किया, मजदूरों किसान के 10,000 रुपए तक के कर्जे माफ करने का काम किया, जो ऐतिहासिक फैसला था। और हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन बनाने का काम भी जो है कि जगत ताऊ देवीलाल जी के द्वारा किया गया जी, जो एक ऐतिहासिक है, जिसने अन्य प्रदेशों ने भी जो है कि इसको लागू करने का काम किया। साथ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस समय के दौरान जो है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि वो भी एक इतिहास बनाने का काम किया है। और उसी की विरासत चौधरी देवीलाल जी को ओम प्रकाश चौटाला जी आज चौधरी अवय सिंह चौटाला जी जो है कि उसको संभाल करके जो है कि उनकी नीतियों को अमल में ला करके काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जब भारतीय जनता पार्टी 3 कृषि काले कानून लेकर के आई और किसान सड़कों पर था और किसानों के आह्वान पर जो है कि अपने विधायक पद से त्याग पत्र देकर के जो है उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, ये भी एक ऐतिहासिक फैसला था जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने सदा झूठ पर आधारित राजनीति करने का काम किया है और झूठ के ऊपर जो है कि सत्ता संभालने का काम किया है। जनता के साथ वायदा किया कि हम 15 लाख रुपए जो है कि वो खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। आज तक किसी के खाते के अंदर 15 लाख रुपए वो नहीं आए हैं। और कहा कि हम काला धन लेकर के आएंगे, ये हंसने की बात नहीं है। आपने कहा कि हम 200 के करीब जो हमने वायदे की जनता के साथ हम उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, पता लगना चाहिए। जब 2014 के अंदर जो है कि आपने बड़ा पैमाने पे लोगों को भ्रमित करने का काम किया, वो एक स्तर के बदले दूसरा स्तर लेकर के आएंगे, लेकिन आपकी सरकार के दौरान ही जो है भारतीय लोगों के ऊपर जो है कि वो हमले हुए, सैनिकों पर हमले हुए हैं। यानी हमारे घर के अंदर ही घुस करके जो है कि उन लोगों ने मारने का काम किया है। आपकी सरकार असफल निष्फल सरकार है। आप दूसरा आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के ऊपर और इन्होंने लेस मात्र -1 भी जो है कि चौधरी देवीलाल जी का नाम तक नहीं लिया, जिसके सहारे जो है ये सत्ता के अंदर आए हैं। वो समय याद करिए 87 का, आपके कितने विधायक थे, आपके कितने एमपी थे, लेकिन वो एक ताऊ देवीलाल जी थे जिन्होंने जो है कि आपको बढ़ावा देने का काम किया ताकि इस देश की सत्ता जो है कि वो ईमानदार लोगों के हाथ में हो। लेकिन बेईमानी के तहत ठीक है आप लोगों ने उस काम को किया है और जो सच्चाई पर चलने वाले लोग थे आप ठीक है, इसका जवाब तो सुनील जी बेहतर देंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। योगेश जी की वॉइस मुझे लगता है कनेक्ट हो गई है। योगेश जी आपकी प्रतिक्रिया। आ रहा हूं मैं कृष्ण जी आपके पास। देखिए गौरव जी, मैं समझता हूँ आवाज बिल्कुल आवाज पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है आवाज। हाँ जी। मैं वही बात बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ और फरेब की दुकान है। नहीं, आप कहते थे, आप तो सवाल उठाते थे ना
कि ये जो है लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ शगुफा है। ये वो लोग हैं जो आप देखिए कि इन्होंने जो वादा किया था माताओं बहनों को सभी को 2100 रुपए देने का, परंतु इनका जो बिल्कुल और झूठ फरेब साबित हुआ, उस पे कैपिंग कर दी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा। अगर ये करते कि सिंगल की इनकम भी नहीं, फैमिली की इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज मैं इनकी नोटिफिकेशन देख रहा था सरकार की, तो ये जो बद्दा मजाक इन्होंने किया है प्रदेश की जनता के साथ, मैं समझता हूं हमारी जो आधी आबादी है हमारी बहनों की, वो इन्हें कभी माफ करने वाली नहीं है। ठीक है, इन्होंने हर समय जो झूठ की राजनीति की है। और आप देखिए आज जो, ठीक है योगी जी, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। उसके बाद जो है लगातार चर्चा जारी और जानने की कोशिश, जिस तरीके से जो है पात्र 21 लाख महिलाओं को जो योजना का लाभ मिलेगा, उसको लेकर अब विपक्ष किस तरीके से, चूंकि अब महिलाओं के हाथ में तो राशि पहुंचने वाली है, ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल निशान उठाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में अब विपक्ष के हाथ में कौन से जो है मुद्दे यहां पर दिखाई देंगे? अपने मुद्दों में अभी विपक्ष अटका हुआ है, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मसला में स्वागत है। और लगातार चर्चा जो है लाडो लक्ष्मी जो योजना है वो लगातार जो है अब ऐप का उसका जो है लॉन्च कर दिया गया, उसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। जो हरियाणा के भीतर जो है अब राजनीतिक जो सियासत है वो तेज होती जा रही है और एक दूसरे पर जो है अब यहाँ खींचतान देखने को मिल रही है। कृष्ण कुटेल जी, आऊंगा मैं आपके पास। योगेश त्याग जी जो है कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए सर। जो हमारी आधी आबादी है बहनों की, उन्हें उनका पूरा हक नहीं दिया गया। अच्छा, सभी को 2100 रुपए क्यों नहीं दिए गए, ये सवाल पूछता है प्रदेश, और ये सवाल पूछने का हक है विपक्ष को। और जहां तक देखिए विपक्ष आज के दिन जो माननीय देवीलाल जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं, और उनका हरियाणा को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके साथ साथ जो आज जयंती नेल्लो पार्टी ने मनाई, उस मंच से आज उन्होंने रह कही हर बात स्पष्ट कर दी। अभय चौटाला जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से जेजेपी पूरी तरह से खत्म हो गई है, इसी तरह से आप कांग्रेस को और खत्म कर दीजिए। मतलब विपक्ष ही विपक्ष को खत्म करने की मांग कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो इनका टारगेट है, ये पूरा टारगेट इनको टास्क भारतीय जनता पार्टी देती है, असाइन करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की का टास्क देके भेजती है, एक दूसरे की टीम बता रहे हैं आप। इनेलो हो,
चाहे गोपाल कांडा जी की पार्टी हो, छोटी मोटी और पार्टियां हो। अब कांडा जी ने तो स्पष्ट ही कर दिया था, अगर खट्टर साहब का फोन नहीं आता तो रानिया सीट में हम मदद नहीं करते इनेलो की। तो ये वो दल है जो सब मिलके इन्हें हर समय क्यों हुड्डा साहब का इतना फोबिया है। एक बात तो स्पष्ट है गौरव जी, आज हरियाणा में बेशक से सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ से बना ली हो, लेकिन आज भी जो जन नेता है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, किसानों गरीब की आवाज है। तो साहब कांग्रेस तो मुझे लगता है इर्द-गिर्द ही घूमती है ना, हर समय उनके पीछे लगी हुई है, उन्हें क्यों चिंता सता रही है भाई इतनी। तो योगेश जी अभी तक आपके पास एलओपी नहीं है, अभी तक आपके पास एलओपी नहीं है और प्रदेश का एलओपी हमारा, मैं वही बता रहा हूँ, हमारे 37 विधायक हुड्डा साहब के नेतृत्व में मजबूती से आवाज उठा रहे हैं जनता की। और आप देखिए हमारा संगठन जो पार्टियां कहती थी इनका नहीं बनेगा, वो हमारा बन के तैयार हुआ है। और आपको जल्द चंद दिनों में एलओपी भी बनेगा, नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा और पार्टी पूरी फॉर्म में आके 36 बिरादरी की ये पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह एक वर्ग विशेष के पीछे नहीं पड़ती। ये किसानी के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानी कौम को खत्म करना चाहती है, इनका और कोई टारगेट नहीं है। सुनील जी सुनील जी जवाब देना चाह रहे हैं। ये तो चाहे जो इस पार्टी में है मेरे दोस्त है, मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी जो थोड़े बहुत इनमें इन्होंने दिखावे के लिए रखे हुए हैं किसानी के लोग, ठीक, वो स्पष्ट कहते हैं कि ये तो मतलब इनका तो टारगेट ही ये है हर समय कि हमने मेजर कौम के, सुनील जी दलित योगेश जी कह रहे हैं भाई देखिए विपक्ष जो है आईएनएलडी की बात कर लो या फिर दूसरी पार्टी की बात कर लो, विपक्ष को ही खत्म कर रहा है साहब। टारगेट होना चाहिए बीजेपी, लेकिन वो कांग्रेस टारगेट कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इनेलो और बीजेपी जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? तो ये कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, क्राइटेरिया बना दिया गया है महिलाओं को लाभ देने के लिए, क्राइटेरिया बना दिया गया है 2100 रुपए प्रतिमाह देने के लिए, वो नहीं होना चाहिए योगेश जी के मुताबिक। सुनील जी जी गौरव जी, खेती किसानी की बात करने वालों को ये याद रखना चाहिए कि इनके समय में 50 पैसे 2 रुपए 5 रुपए के चेक किसानों को मुआवजे के जो मिलते थे वो आज की सरकार में नहीं मिलते। हमारी सरकार में मिनिमम 10 से 12 हजार रुपए से कम मुआवजा नहीं मिलता कहीं भी जी। किसानों की फसल जो खरीदी जाती है वो सीधे उनके खाते में पैसा जाता है। इनकी सरकार की तरह बिचौलियों के चक्कर किसान को नहीं लगाने पड़ते। तो ये किसानी के ऊपर ज्यादा ज्ञान ना दें। जो किसानों की जमीनें बिल्डरों को बेच के जो पार्टी 10 साल राज करके गई है वो किसी और को किसानी के ऊपर ज्ञान ना दे उनके। और रही उनके बड़े नेता की बात, तो पिछले चुनाव में आपने देखा जो लोकसभा का चुनाव था हरियाणा रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनकी गृह क्षेत्र की सीट है और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा, इसी क्षेत्र के लोगों ने लोकसभा चुनाव में उन्होंने उनको हराने का काम किया था। तो ये रही उनके बड़े नेता की बात। और जो मेरे साथी ने कहा कि ताऊ देवीलाल जी ने पेंशन शुरू की थी, तो उनकी नीतियों को उनके कार्यों को तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। जो उन्होंने पेंशन शुरू की थी, एक सम्मान भत्ता योजना शुरू की थी बुजुर्गों के लिए, बढ़ाने का वो काम कांग्रेस की सरकार थी। तो अरे रुको भाई, शांति रखो कृष्ण जी, आप शांति रखो, ये डिबेट है, शांति रखो। यहाँ पर बैठ कर जो 1000 रुपए की जो पेंशन कांग्रेस के समय में थी उसको 3000। गौरव जी बंद करिए, कृष्ण जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, कृष्ण जी आ रहा हूँ, स्टेज नहीं है का काम कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास। अभी तो योगेश जी कह रहे थे आप जो बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं हमें ही टारगेट कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी सुनील जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। सुनील जी कंटिन्यू कीजिए। तो ताऊ देवीलाल जी ने जो बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता देने का काम किया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज 3000 रुपए किया है। ये कितने बड़े सम्मान की बात है। और वो उनके सीधे खाते में जाता है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन के लिए किसी पटवारी सरपंच के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती आज के दिन। और रही बात 1 लाख रुपए की कैपिंग की, तो देखिए हम अगर इसको 1,80,000 या 3 लाख करते तो अभी इनको कुछ ना कुछ कहना था, क्योंकि इनका काम तो बगैर हाथ पैर की बगैर सिर पैर की बातें करने का है। और इसी वजह से ये विपक्ष में बैठे हैं। अब इन्होंने कह दिया कि हमारा तो संगठन बन के तैयार है, जबकि जिला अध्यक्ष बनते ही इनकी पार्टी में जूतम पैजार शुरू हो गई। ये उस ग्रुप का जिला अध्यक्ष है, ये उस ग्रुप का जिला अध्यक्ष है।
किसी ग्रुप के जिलाध्यक्ष को ज्वाइन करवाने के लिए, उसको पार्टी ऑफिस संभलवाने के लिए शैलजा नहीं जाती, किसी को भूपेंद्र हुड्डा नहीं जाते, कोई किसी के फोटो नहीं लगाता जिलाध्यक्ष। ये इनका अभी तक आधा अधूरा जो संगठन हुआ है वो इनका संगठन तैयार हुआ है। ठीक है सर, कोई अपने बारे में सोचिए, अपना खुद का सुधार करिए। योगेश जी कह रहे हैं, देखिए आप जो है जनता पार्टी को अगले विपक्ष को ही खत्म करने की बात करते हैं, कांग्रेस को ही टारगेट करने की बात करते हैं, साथ देना चाहिए विपक्ष को, तो आप जो है कांग्रेस को ही जो है जो मुद्दा बना लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं। आज जो मुद्दा है वो लाडो लक्ष्मी योजना का मुद्दा हम लोगों के सामने है। हाँ, लेकिन आज 11 महीनों के बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी वायदा किया था, उस वायदे को जो है कि इन्होंने आज कहा कि हम उसको देने का काम करेंगे, और दीनदयाल उपाध्याय जो है कि एक बना करके जो है इस योजना को जो है कि क्रियान्वित करने का काम इन लोगों ने किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमारे भाई सुनील जी भी हैं और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपने कहा था कि हम प्रत्येक महिला को जो है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन आपने जो है कि वो 18 से उम्र घटा करके वो 23 क्यों कर दिया आपने? आपने कहा कि हम 23 वर्ष की जो महिला है उसको देने का काम करेंगे। दूसरा जो है, अभी आप उस बात का जिक्र कर रहे थे कि ठीक है, समय मुझे इससे ज्यादा जो है आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ेगा, समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की मोहलत नहीं दे रहा है जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील फोगाट जी, योगेश सिहाग जी और कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से जो है अब दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत यानी कि ऐप लॉन्च के माध्यम से जो हुई है, रजिस्ट्रेशन जो प्रदेश के भीतर देखने को मिल रहे हैं और 21 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की बात कही जा रही है। विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को लेता है, क्या विपक्ष अब इसको और आगे जो है कोई खामियों के साथ में उठाने की कोशिश करेगा, किस तरीके से इसका जो धरातल पर लाभ यहां पर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। नए भारत का